सब ग्रुप टेस्ट तीनों कर लिया है, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक है जो अब एग्जाम्पल देंगे सब ग्रुप का, ठीक है। कि मतलब जो हमने सब ग्रुप टेस्ट पढ़ा वो कैसे वर्क करता है। कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि थ्योरम है वो सारे जो हैं जो थ्योरम वो जो है सब ग्रुप होते हैं वो हम प्रूफ करेंगे। किसी को मैं 1 स्टेप से प्रूफ करूँगा, किसी को मैं 2 स्टेप से प्रूफ करूँगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ठीक है। मैं बताऊँगा कि जो आप प्रूफ कर रहे हैं वो दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल्स दूँगा मैं, ठीक है। 3 में से जो लास्ट में होगा उसमें मैं दोनों तरीक़ों से प्रूफ करके दिखाऊँगा कि 1 स्टेप से भी प्रूफ होगा वो और 2 स्टेप से भी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द प्रूफ ऑफ द नेक्स्ट फ्यू थ्योरम शो हाउ आवर सब ग्रुप टेस्ट वर्क, ठीक है। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस एन इम्पोर्टेंट नोटेशन फॉर एनी एलिमेंट्स ए फॉर्म अ ग्रुप रिलेट, ये इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको मैं आगे बताऊंगा कि ये एक प्रकार का जनरेटर होता है, ठीक है। जनरेटर ऑफ ग्रुप होता है जिसे हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये ठीक है, यदि ये जी बराबर में ये होता है तो इसको साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। आगे साइक्लिक ग्रुप शुरू करने का बताऊँगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि लेट ये इसको जनरेटर ऑफ ए बोलते हैं। डिनोट द सेट ए की पावर एन एप्सिलॉन जेड, मतलब कि आप इसमें से ए को यदि आप एक पावर बढ़ाते हुए ऑपरेट करेंगे तो सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। इसके जनरेटर ए के अंदर एक और एन सारे एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पर एन इंटीजर्स है, मतलब कि एन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, एन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि पर्टिकुलर दैट द एक्सपोनेंट ऑफ ए इंक्लूड्स ऑल नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल एज जीरो एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स। एक पॉजिटिव डिफाइंड टू बी आइडेंटिटी, जो एक पर जीरो होता है ये हमारा आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो ये इसको दिखाते हैं कि ये एक प्रकार का सब ग्रुप है, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करते हैं बाई 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से, ठीक है। तो ये जनरेटर ऑफ में कौन से एलिमेंट्स है, इसमें वो सारे एलिमेंट्स है ए की पावर एन सच दैट एन एप्सिलॉन जेड, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इस प्रकार के एलिमेंट्स है, मतलब कि ए की पावर एन हम करते जाएंगे तो वो सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होगा कि हम दिखाएंगे कि ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है क्योंकि एन इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ए की पावर 0 इसमें देखिए, इसमें 2 चीज़ करेंगे। फर्स्ट ये पहला दिखाएंगे कि ये जो है जनरेटर ऑफ ए नॉन एम्प्टी है, ठीक है। और दूसरा इसमें से हम 2 एलिमेंट्स लेंगे जनरेटर ऑफ ए में से और वो दिखाएंगे कि जो इसका आंसर आ रहा है ए बी इनवर्स, ये भी जनरेटर ए का ही एलिमेंट्स होगा। ये बाई 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट करते हैं। ए बी 2 में लेंगे तो ए बी इनवर्स अगर आ जाता है जनरेटर ए में तो उसको हम बोल देते हैं कि वो हमारा सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो पहले नॉन एम्प्टी सबसेट देखते हैं कि ये नॉन एम्प्टी है कि नहीं। क्योंकि जनरेटर ऑफ ए में ए की पावर एन है, एन बराबर 0 है, 0 मिल सकते हैं तो 1 पावर 0। अभी आपने देखा कि 1 पावर 0 क्या है, आइडेंटिटी होता है, तो ये आइडेंटिटी हो गया, इसलिए ये हमारा बिलोंग करता है जनरेटर ए में। सो जनरेटर ए इज नॉन एम्प्टी, फर्स्ट प्रूफ हो गया कि नॉन एम्प्टी है। अब दूसरा हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो जनरेटर ऑफ में कैसे एलिमेंट्स हैं, ए की पावर में एलिमेंट्स हैं। तो सब उसके चलिए मैंने ये एक ले लिया ए की पावर एन, ठीक है, जनरेटर ऑफ ए से। और दूसरा ले लेते हैं एक ए की पावर एम, ठीक है, जनरेटर ए में से ये ए है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, ठीक है, और दिखाते हैं कि ए बी इनवर्स फाइंड करने पर हमारा वो जनरेटर ऑफ ए आता है, ठीक है। तो इसको तो दिखाते हैं ए बी इनवर्स को लेते हैं, ठीक है। तो ए बराबर में क्या है हमारा, ए बराबर में ए की पावर एन है, तो ये हो जाएगा ए की पावर एन
और b बराबर में b की पावर n है का इनवर्स। ठीक है, तो आगे यदि मैं इसको हल करूँगा तो ये हो जाएगा a की पावर n इंटू में b की पावर माइनस n, इसको लिख सकते हैं। ये इम्प्लाई क्या कर रहा है कि a की पावर n माइनस में m, क्योंकि देखिए n और m दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब इनका जब हम सब्सट्रैक्ट भी करेंगे तो एक तरफ का इंटीजर के, तो लेट कर लीजिए, लेट n माइनस m बराबर k, क्योंकि ये भी इंटीजर्स हैं। सो ये हो जाएगा a की पावर k, और a की पावर k का रूप आ गया। तो a की पावर इसमें जनरल ऑफ m कैसे एलिमेंट्स है a की पावर n टाइप के, तो देखिए ये भी एक प्रकार का आ गया a की पावर k। तो मैंने इसको हल किया तो देखिए a की पावर में ही कुछ आया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये भी जनरेटर m में बिलोंग्स करता है। सो देखिए मैंने दो एलिमेंट्स लिए, a की पावर, देखिए a की पावर n और a की पावर m, दो एलिमेंट्स लिया था और मैंने दिखा दिया कि ये इसका a की पावर n और b की पावर माइनस m भी जनरेटर m में है। ठीक है, तो सो बाई वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट जनरेटर ऑफ a इज अ सब ग्रुप ऑफ g। ठीक है, देखिए इसको मैं किताबी भाषा में जो लिखा है, जो मैंने बताया वो चीज़ लिखा है। ठीक है, पढ़ के दिखा देता हूँ आपको। तो आपको आशा करता हूँ कि ये एग्जाम्पल्स आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिखाता हूँ मैं इसको। देखिए वही चीज़ मैंने किया। देखिए ए बिलोंग्स टू जनरेटर ए नॉन एम्प्टी, लेट ए क्यों नॉन एम्प्टी है, क्योंकि ए तो होगा ही होगा ना, क्योंकि इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं, ए की पावर 1 भी होगा, बी की पावर 0 भी होगा, वही तो ए लिख दिया इसने, चाहे वो एनएलटी आप दिखा दो, वो दोनों एक सेम ही है। ठीक है, ये देखिए दूसरा मैंने ये लिया था ए की पावर एन और एक पावर जनरेटर ए। देन आपने इसको हल किया, ये यहाँ पर ए बी इनवर्स था, जो कि मैंने ए बराबर एक पावर एन लिया था और बी बराबर बी पावर एम लिया था, हल किया था। यहाँ पर इसने ए ये ले रखा है, तो आप वैसे हल कर सकते हैं सेम टू सेम जैसे बताया मैंने। तो ये इसको हल किया, देखिए पावर एन मान है तो इसको सर चेंज होगा, क्योंकि ये सब इंटीजर्स हैं। एन इसको बड़ा करता हूँ मैं, पावर माइनस एम क्या होगा, सब इंटीजर्स हैं, तो उसको मैंने के मान लिया था, तो इस टाइप का ये जनरेटर ए में आ गया। सो बाई थ्योरम ए जैसे ग्रुप ऑफ जी, ये मैंने प्रूव किया था। ठीक है, तो देखिए इसके सब नोट्स भी हैं। देखिए द सब ग्रुप जनरेटर ए इज कॉल्ड साइक्लिक सब ग्रुप। ठीक है, इसको साइक्लिक सब ग्रुप बोलते हैं, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाई ए। बाकी ए से जो भी जनरेट होंगे एलिमेंट्स, उस सारे एलिमेंट्स का सेट जो होगा वो उस सेट को हम साइक्लिक बोलते हैं, साइक्लिक सब ग्रुप। ठीक है, इनकेस अगर जी बराबर में ये है, इससे जी इज साइक्लिक, मतलब जी को साइक्लिक बोलेंगे, ए में सारे एलिमेंट्स आएंगे, जनरेट करेगा ऑफ जी। ठीक है, वही चीज़ मैंने बताया। ठीक है, और साइक्लिक ग्रुप में है मेनी जनरेटर्स, एक साइक्लिक ग्रुप का एक से अधिक जनरेटर हो सकते हैं। ये इसके जनरेटर का भी है साइन। ठीक है, नोटिस दैट although the list इज infinitely many entries, the set n might have only finitely many elements. Also note that since ये एक पर आई जे, एक पर जे बराबर एक पर आई जे, ये देखिए कम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ये विलियम ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप। तो इसको भी मतलब कि ये आगे जो है ये दिखा रहा है कि साइक्लिक ग्रुप एक प्रकार का विलियम ग्रुप है। मतलब क्या है, ये जनरेटर ए को हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो जनरेटर ए में कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए की पावर एन के, मतलब कि आप इसमें से दो एलिमेंट्स लेंगे, ए की पावर आई और ए की पावर जे, जो कि जनरेटर ए में है। यदि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे तो इसका मतलब ए की पावर आई इंटू में ए की पावर जे इक्वल हो जाएगा ए की पावर जे इंटू ए की पावर आई के। तो वही चीज़ यहाँ पे हल किया। देखिए ए की पावर आई जे लिया है और ए की पावर जे आई ए दिया है। देखिए आई जे क्योंकि ये इंटीजर है, तो इंटीजर तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, तो जे इसको हम लिख सकते हैं आई प्लस जे को जे प्लस आई। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये देखिए, इसलिए ये साइक्लिक ग्रुप इज ए विलियम ग्रुप, ये भी है। तो ये दोनों चीज़ आप नोट्स कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जनरेटर ऑफ ए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।
ये एग्जाम्पल 20 ने दे रखा है एक, जैसे देखिए U10 में सारे इस प्रकार के एलिमेंट्स आते हैं, तो 3 से ये जनरेट हो जा रहा है, तो इसलिए ये 3 इसका जनरेटर होगा। इसलिए मैं आपको आगे साइक्लिक ग्रुप पढ़ाऊँगा तो और अच्छे से बताऊँगा। देखिए अच्छा इसको दिखाई देते हैं, देखिए 3 के पावर 1 के बाद 1 किया तो n में एक एक बढ़ाते जाएंगे, तो 3 के पावर 1 आ गया 3, और 2 का 9 आ गया, ये एलिमेंट आ गया। 3 के पावर 3 किया 7 आ गया, 3 के पावर 4 किया 1 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब आगे करेंगे ना तो सेम टू सेम वही एलिमेंट्स रिपीट होने लगेंगे। देखिए 3 की पावर 5 फाइंड करेंगे तो ये रिपीट होने लगेगा, इसके उल्टा जाएगा। देखिए 1, उसके बाद 6 का किया तो 9, और ऐसे ही आप जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे एक एक इस सारे एलिमेंट्स रिपीट होने लगेंगे। इसलिए यहाँ तक ही करके छोड़ देंगे और बता देंगे कि सारे एलिमेंट्स आ गए, इसलिए 3 क्या है, जनरेटर है इसका। इस प्रकार से आप इन्हीं, एक और बात है कि आप इन्हीं एलिमेंट्स, ये जो 3971 है, इन्हीं एलिमेंट्स में से एक या एक से अधिक जनरेटर हो सकते हैं इस U10 के। उस जनरेटर को हम साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे इस U10 का। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, और मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लूँगा सब ग्रुप का, जो कि होगा सेंटर ऑफ ग्रुप। ठीक है, और उसको मैं सेंटर ऑफ ग्रुप को प्रूव करूँगा कि वो एक प्रकार का सब ग्रुप है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा सब ग्रुप का। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।